जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू है। आंदोलन की पल पल की खबर देने के लिए हम नागपुर से बोध गया हमारी WH न्यूज की टीम पहुंची है। लेकिन आज के क्या खबर है, आइए जरा देखते हैं। जो हम लोग सांकेतिक एक धरना का जो हम लोग पोस्टपोन किए हैं, इनसे अनुरोध किए हैं कि ये सस्पेंड, देश की सुरक्षा, देश का हमारे जो वीर सेना जो बॉर्डर में लड़ रहे हैं उनको ताकत देने के लिए हम लोग इस धरने को सस्पेंड कर रहे हैं। दीपांकर भंते जी ने, सुमेधो भंते जी ने गया प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि आज जो मीटिंग हुई है उसके अंदर गया प्रशासन की ओर से बैठे अधिकारियों का जो व्यवहार था वो बौद्धों के, गुरुओं के, बौद्ध भंतों के लिए आपत्तिजनक था। उन्होंने उनको डराने की कोशिश की, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। मैं पहले तो ये कहूंगा कि बौद्ध भिक्षुओं को थाने में जाने की क्या जरूरत हुई। प्रशासन आते यहाँ बात करते, थाने में बौद्ध भिक्षु गए क्यों, और बौद्ध भिक्षुओं के बाद 4 लोग गए ये किसी को नहीं पता। मैं आपको हकीकत बता दूं, ये सारी की सारी षड्यंत्र, ये सारी साजिश क्यों हुई। BTMC के पास आज से 2 साल पहले आकाश लामन और प्रज्ञाशील ने सदस्य बनने का ज्ञापन दिया। जब इनका ज्ञापन स्वीकार नहीं किया गया तो इनके मन में एक खुरापात पैदा हुई कि BTMC को डराया जाए, प्रशासन को डराया जाए, और डायरेक्ट ये भूख हड़ताल पे जाके बैठ गए। दुनिया में कभी सीधा भूख हड़ताल पे कोई नहीं बैठता। डराने के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के साथ छल करने के लिए, उन्हें भूखा मारने के लिए आकाश लामन तो भूख हड़ताल नहीं करी। जो नेता उसने भूख हड़ताल नहीं करी, बौद्ध भिक्षुओं से भूख हड़ताल करवाई। और जब भूख हड़ताल हुई, आंदोलन वहां से जब 17 दिन में उठा, किसने उठवाया? प्रशासन ने नहीं उठवाया। ये आकाश लामा की चाल थी कि वहां से आंदोलन उठे क्योंकि इनकी बात होने लगी थी। ये बात का सिलसिला जारी होता रहा। और अभी 10 दिन पहले जब ये दिल्ली गए तो बड़ी खुशी मना रहे थे, 2 दिन में खुशखबरी आने वाली है। कौन सी खुशखबरी आने वाली थी? क्या आपने बताया खुशखबरी कौन सी है? किससे आपकी बात हुई है? किसने आपको कहा कि खुशखबरी मिलने वाली है? ये किसने कहा आपको? और आप यहाँ ढिंडोरा पीट रहे खुशखबरी आने वाली है। जब दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद हमने खबर पहुंचवा दी कि आकाश लामा जिम्मेदार नहीं, केवल इसमें देश का हर बौद्ध भिक्षु जिम्मेदार है, देश का हर एक बौद्ध समाज जिम्मेदार है। उन्होंने कहा तो फिर आकाश लामा के नाम पे फैसला नहीं लेंगे। ये मुंह से अपना उतार के वापिस आए। अब इनके पास चांस क्या था कि इनकी वहां की जो सेटिंग है वो तो हुई नहीं, अब ये पैसों की सेटिंग करे। पैसों की सेकंड के लिए क्या करे? तो इन्होंने यहाँ लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया कि विनाचार्य बनते करुणाशील राहुल आंदोलन तोड़ना चाहते हैं। और इन्होंने 3 काम करना शुरू कर दिए। इग्नोर करना शुरू कर दिया, इंसल्ट करना शुरू कर दिया, और हमारे खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। ये 3 काम कंटिन्यू करने लगे। आपने देखा, पूरे धरने ने देखा, मीडिया ने देखा, आंदोलन टूट ना जाए, समाज की भावना को आहत पहुंचना जाए, हमने चुपचाप अपने आप को अलग कर लिया। आपने देखा, आपने अलग कर लिया। बिल्कुल, जब हमने अलग कर लिया अपने आप को तो आपने देखा नतीजा क्या हुआ। 2 दिन में नतीजा क्या हुआ? 2 दिन में नतीजा क्या हुआ? नतीजा 2 दिन में क्या हुआ कि आज आकाश लामा ने मीडिया के सामने के क्या कहा कि हम धरना को पोस्टपोन कर रहे, स्थगित कर रहे, आंदोलन को स्थगित कर रहे। क्या ये बौद्ध भिक्षुओं को बलि चढ़ाना था? क्या देश के बौद्धों को बलि चढ़ाना था? क्या देश के लोगों की जो नाम पे जो करोड़ों रुपए लिएगा, क्या उसकी बलि चढ़ाना था? मैं आपसे कह सकता हूं जिम्मेदार होने के नाते, आपने देखा मीडिया बंदों ने कि आज सुबह ही पूरे धरना स्थल को हमने पंडाल में तब्दील करने के लिए सामान गिरवाया था। हमें जिम्मेदारी थी कि देश भर से बौद्ध समाज आ रहा है, बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं, उनके रुकने की, उनके खाने की व्यवस्था करनी है। आपने देखे साजिश करके प्रशासन के साथ मिलके धरने को उठाने की, धरने को स्थगित करने की साजिश रची गई, और जो लोगों की व्यवस्था के लिए टेंट लगाया जाता उसको उठाया गया। आपने देखा, पर हम जिम्मेदारी आज भी ले रहे कि 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए गर्व का है, पर्व का है। वो उस पर्व को मनाएंगे, देश के साथ मनाएंगे। और रही बात हमें प्रशासन के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, हम उनसे ये कोऑपरेट करेंगे कि वो हमारा साथ दे। हम बौद्ध है, अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ बैठे हैं, 87 दिन हो गए हैं, हमें 3 दिन की मोहलत और दे। प्रशासन से कहेंगे, हम DM साहब से कल मिलने जा रहे हैं, हम 3 दिन की मोहलत मांगते हैं और 3 दिन की जिम्मेदारी हम लेते, लिखित जिम्मेदारी लेंगे।
कि कोई भी हानि नुकसान होता है हम जिम्मेदार है उसके। अगर बौद्ध समाज कोई नुकसान करता है, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, किसी पर आपत्ति कर भाषण देता है, कोई भड़काऊ भाषण देता है, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, हमारा बौद्ध समाज की जिम्मेदारी लेंगे। और हम 3 दिन की मोहलत मांगेंगे प्रशासन से, हमें बुद्ध पूर्णिमा शांति से मनाने दीजिए। ये बौद्धों की आस्था का और उनकी विश्वास का तो पर्व है, ये शांति से मन जाए। 13 तारीख को प्रशासन जैसा चाहेगा हम देश हित में करेंगे। वो चाहेगा कि धरना स्थगित हो, स्थगित तो नहीं होगा, पर हम चाहेंगे कि हमारा आंदोलन, हमारा धरना एक प्रतीकात्मक चलता रहे। चाहे 5 की संख्या में बैठा रहे, हम टेंट हटा देंगे पर 5 लोग हमारे बैठे रहेंगे कि हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। ये करोड़ों बुद्धिस्टों ने ये जो विश्वास पैदा करा है कि इस बार हम लोग बीटी एक्ट रद्द करा के जाएंगे, महाविहार मुक्त करा के जाएंगे, तो करा के जाएंगे, हर कीमत पर करा के जाएंगे। प्रशासन हम पे ज्यादा दबाव ना बनाए, हम पे हमारे साथ भी हमारा सहयोग करे कि हम प्रशासन का सहयोग करें। हम प्रशासन के साथ है, देश के साथ है, देश की सुरक्षा के साथ है, ये जिम्मेदारी हम लेते हैं। और मीडिया के बंदों से कहूंगा, देश के बौद्धों से कहूंगा कि आप पिछली बार आपके साथ दगा हुई, इस बार मैंने कई बार कहा था कि विनाचार्य बनते करुणाशील राहुल अगर साथ देते हैं तो सांस तक देते हैं, सांस निकल जाएगी, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये आज मैं वादा करो पूरे बौद्ध समाज से, बौद्ध भिक्षुओं से, जो साथ दिया है वो सांस निकलने तक देंगे। हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक बीटी एक्ट रद्द नहीं हो जाएगा। नहीं हटेंगे। भंते जी, धरना स्थगित करने की बातें चल रही हैं, प्रशासन का दबाव है और यहाँ तक बात आ रही है कि टेंट को उखाड़ दिया जाए। देखिए, जिन परिस्थितियों का हवाला देकर के प्रशासन ने कहा है हम देश के साथ हैं, जो देश के हित में है हम उससे अलग नहीं हैं। लेकिन एक प्रश्न तो हम भी प्रशासन से पूछ सकते हैं, जब काल चक्र मैदान में लाखों लोग रुक सकते हैं तो यहाँ हजारों लोग क्यों नहीं? पहली बात तो। दूसरी बात, हम प्रशासन पर संदेह तो बाद में करेंगे, प्रशासन पर हमारा कोई संदेह नहीं। प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। सरकार धरना उठवा भी सकती है, जबरदस्ती भी कर सकती है, वो सारी बातें अलग है। लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, आकाश लामा जी को ये निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मैं 28 फरवरी को जब पहली बार धरना उठाया गया, 27 फरवरी को, तो 28 फरवरी को मैं बनते विनाचार्य जी हम सब आ गए थे। उसके बाद हम लगातार यहाँ पे हैं, बीच में 3 दिन के लिए गया, फिर 2 दिन के लिए गया और फिर लगातार हम यहाँ पे हैं। मैं 19 मार्च से 150 लोगों को लेकर के यहाँ बैठा था। उसके बाद से आज तक अभी मेरे बुलावे पर 200 से ज्यादा भिक्षु भिक्षुणी सामने सामनेरी यहाँ पे आए बैठे हैं। मेरे को शुरू से कहा गया था कि भंते जी आप सेंट्रल एक्शन कमेटी के मेंबर हो, और मैंने हर बार कहा अगर मैं मेंबर हूं तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट तो दिखा दो, लेकिन दिखाया नहीं। बार बार कहते रहे, विनाचार्य जी ने दबाव दिया, हमने पूछने की कोशिश बार बार ये बात की। और एक बात और बताई कि 10 लोगों की सूची भेजी थी डीएम साहब को कि ये हमारे प्रेस के प्रवक्ता होंगे, ये जो कहेंगे उनकी बात अथॉरिटी होगी। तो मैं नहीं जानता कि मुझे आज की मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया। आज की मीटिंग में मुझे दूर रखा गया, अंधेरे में रखा गया, नहीं बताया गया। लेकिन मैं उस कमेटी की हैसियत से बात कर रहा हूं। अगर मैं इस धरने का प्रवक्ता हूं तो मैं ये पूछने का हक रखता हूं, आकाश लामा जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया और मेरे बोध गया में होते हुए भी मुझे शामिल क्यों नहीं किया गया? विनाचार्य जी यहाँ थे, इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? और धरने को खत्म करने की परिस्थिति थी। हम देश के साथ हैं, पहले पूरे समाज से आह्वान करना चाहिए था, 2 दिन का समय लेकर के बात करनी चाहिए थी। यहाँ बैठे हुए सैकड़ों भिक्षुओं से पूछना चाहिए था। जब सबकी सहमति होती तो हो सकता कि हम और अन्य विकल्पों पर बात करते, लेकिन धरने की घोषणा, समाप्ति की घोषणा कर देना, यह हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम प्रशासन से कल बात करेंगे, हम डीएम साहब के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे भी कैसी परिस्थितियां हैं, क्या हमारे धरने से उठ जाने से ही परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी? काल चक्र मैदान में लाखों लोग आएंगे, क्या वहां कोई अनहोनी नहीं हो सकती? हालांकि हम हर परिस्थिति में सरकार के साथ, मतलब प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव पर किसी प्रकार का कोई भी अनहोनी नहीं घटना नहीं घटनी चाहिए। हम इस बात के लिए प्रशासन के साथ हैं, लेकिन एक तरफा निर्णय नहीं होना चाहिए। प्रशासन बीएमटीसी जी को तो अनुमति दे करने की और हमें ना दे, ये गलत है और गलत है। दूसरी बात, आज मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, मैं पिछले 1 महीने से यहाँ किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बना, क्योंकि लामा जी की बदनीयती
हमें दूर करती थी। और जो कुछ बिकाऊ मीडिया, जिसका मैं आज नाम नहीं ले रहा हूं, समय आने पर बता दूंगा, बिकाऊ मीडिया ने हमारे खिलाफ भी प्रचार किया। बनते प्रज्ञाशील बार बार कहते हैं कुछ चीवरधारी आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हम बता रहे हैं मैं चीवरधारी हूं, इस धरने को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं। यह आरोप किसी पर ना लगे, धरना कमजोर ना हो जाए। मैं 2 दिन पहले धरने से बाहर चला गया था और मैंने कह दिया था कि मैं बुद्ध पूर्णिमा तक यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे रहने से हो सकता है कि धरने को कोई नुकसान हो जाए। विनयचार्य जी भी इसी बात पे सहमत थे कि हमारी मौजूदगी में धरने पे कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम धरने के हित में चुप थे, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। विनयचार्य जी की जिम्मेदारी थी उनके लिए खाने की व्यवस्था करते, हमारी जिम्मेदारी थी उनके सोने की व्यवस्था करते। हम इस मैदान में और बड़ा टेंट लगा करके आने वाले लोगों के लिए सोने की, खाने की, रहने की व्यवस्था करना चाह रहे थे। यहाँ हमने 2000 ईंटें डलवाई, यहाँ टेंट का सामान डलवाया, हलवाई हमने बुक किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनकी सीमाओं से बाहर जाकर के ये काम बड़ा हो रहा है, तो फिर प्रशासन से जाकर के मिल करके और चुपचाप इस धरने को खत्म करने का षड्यंत्र किया है। अगर कोई परिस्थिति थी, जब हम शुरू में धरना उजड़ा तो हम धरने को स्थायी करने के लिए यहाँ आए। जब दोबारा धरना कमजोर हुआ तो ताकत देने के लिए हम आए। और लेकिन जब आज धरना ताकतवर बन रहा था, पूरे देश का बोध गया में आकर के महाबोधि महाविहार के आंदोलन को मजबूती देने का काम कर रहा था, तो आकाश लामा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और बिक करके बता दिया कि वो धरना नहीं चलाना चाहते। हम एक बात भी कहते हैं, आकाश लामा जी की, बनते प्रज्ञाशील की कोई मजबूरी हो सकती है, वो धरना छोड़ सकते थे, हम उनसे मना नहीं कर रहे। वो छुट्टी लेके जा सकते थे, कुछ दिन के लिए यहाँ से विश्राम कर सकते थे। देश के सभी बुद्धिजीवियों को बुला करके, भिक्षुओं को बुला करके, सामाजिक संगठनों को बुला करके, एक केंद्रीय कार्यकारिणी बना करके, संघर्ष समिति बना करके एक नेतृत्व, एक कमेटी को सौंप सकते थे, हम उसका सम्मान करते। लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से इस धरने का संचालन करके और हमें गुमराह करने का काम किया। खुद ही अपने अकाउंट को सीज करवा दिया ताकि कोई हिसाब की बात ना करे। मैं आज भी कहता हूं मैं हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन धरना खत्म करने का फैसला करके समाज के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। बहुत उम्मीदें पाल रखी है समाज ने कि पहली बार आंदोलन असफल हुआ, अब दोबारा हादसा नहीं होना चाहिए। और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि किसी भी सूरत में आंदोलन को बिकने नहीं देंगे। हम यहाँ पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, हम अपनी आहुति देने के लिए आए थे। जीवन काल बहुत लंबा नहीं होता, हम जानते हैं। हमें अवसर मिला है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का, तो हमें मिल करके काम करना चाहिए। हम बिना किसी पद प्रतिष्ठा के, हम प्रतिष्ठा की दौड़ में नहीं है, पद की दौड़ में नहीं है, कमेटी में शामिल होने की दौड़ में नहीं थे, लेकिन आंदोलन चलना चाहिए था। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूं, अपनी तरफ से घोषणा कर रहा हूं, विनयचार्य जी के सहयोग से घोषणा कर रहा हूं, हमारे साथ बहुत बड़ा विशाल भिक्षु संघ खड़ा है, उसकी तरफ से घोषणा कर रहा हूं, लामा जी के द्वारा लिए गए इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और अस्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, आज की खबर आपने देखी है, कल फिर मिलेंगे और एक विशेष आंदोलन की खबर के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए दिए हुए स्कैनर पर धम्मदान अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।